गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जय स्वामीनारायण। आज हम लेसन नंबर 2 रिवीजन करेंगे, जिसमें एक कविता है, एक जगत एक लोक। एक जगत एक लोक कविता मैं रीड कर रही हूँ, ध्यान से आप समझेंगे। रिवीजन कर रहे हैं, बार बार हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आंसर्स हम अच्छे से लिख पाएंगे। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। कवि यहाँ पर कहते हैं कि एक जगत मतलब ये पूरी दुनिया जो है वो एक है, एक लोक है, सबका एक मान है, सभी हमारे लिए बराबर हैं, चाहे वो कितने भी ऊंच नीच के हों, अलग अलग धर्म के हों, अलग अलग परंपरा को मानने वाले हों, लेकिन सब एक हैं। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, चंद्रमा भी एक है और आसमान भी एक है। एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक। कवि कहते हैं एक तेज मतलब प्रकाश एक है, हवा भी हम सब के लिए एक है, पानी का रंग रूप भी हमारे लिए एक ही है। जीवन में सुख दुख की एक कहानी है, सुख के बाद दुख आता है और दुख ज़्यादा देर तक नहीं रहता। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, हमारा शरीर एक है, उसमें बहने वाले जो रक्त का रंग है, खून का रंग है, सबका लाल है। एक अस्थि है और एक ही प्राण है, एक जगत है और एक लोक है। हर्ष भरे गाएं हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा निशिदिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक। कवि कहते हैं हर्ष भरे गीत हम गाते हैं, राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने गाते हैं। समता और ममता मतलब समानता और ममता मतलब प्यार के गीत हम गाते हैं। घर घर में गूंज रहा निशिदिन मतलब प्रतिदिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक। राष्ट्रों में एक के यही कर्म हमारा, एक के मतलब एकता, हमारे देश में एकता की भावना हो, यही हमारा कर्म होना चाहिए। प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिल मिल के लहराएं विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक। कवि कहते हैं कि प्रगति न्याय मतलब हमारा देश प्रगति की ओर बढ़ता रहे, सबके साथ न्याय हो, मानवता हमारा धर्म होना चाहिए और सब हिल मिल के एक साथ रहें, लहराने का मतलब रहें और विश्व शांति का निशान बनाए मतलब विश्व शांति का संदेश दें। और क्योंकि एक जगत है और एक संसार है। तो कविता के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि कवि राष्ट्र की एकता की भावना को जागृत करते हुए कहते हैं कि हम सब एक हैं। फिर हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में समानार्थी शब्द होता है, समान अर्थ जिसे हम कहते हैं। तो जग, जग का होता है जगत और दुनिया, फिर लोक और संसार, फिर है आदर मान और सम्मान, भूमि जमीन धरती, फिर है तेज प्रकाश किरण, फिर है देह तन काया शरीर। तो एग्ज़ाम में 2 या 3 शब्दार्थ आ सकते हैं, तो आपको प्रॉपर ढंग से लिखना है। निशिदिन हर रोज़ प्रतिदिन, रक्त यानी लहू खून, अस्थि यानी हड्डी, हर्ष यानी आनंद और खुशी, प्राण मतलब जान, तराना यानी शीत, प्रगति यानी उन्नति, एक यानी एकता। शब्दार्थ के बाद हम प्रश्नों के उत्तर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो हमारा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। फिर है राग स्वर ताल गान गीत निशान चिन्ह। फिर है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो कवि क्या कह रहे हैं प्रश्न में, एक जगत एक लोक कवि ऐसा क्यों कहते हैं? कवि ऐसा क्यों कहते हैं? तो एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने इसलिए कहा है क्योंकि ये दुनिया एक है। हम सब अलग अलग धर्मों जाति और अलग अलग क्षेत्रों से होते हुए भी एक साथ समानता के साथ रहते हैं।
एक रक्त का अर्थ समझाइए। एक रक्त का अर्थ है हम सब एक हैं, क्योंकि हम सबका खून एक ही रंग लाल रंग का है और हम सबके शरीर में लाल रंग का खून बहता है, चाहे हम कोई भी देश के हों, किसी भी रंग रूप के हों। फिर है हमारा धर्म क्या होना चाहिए, तो हमारा धर्म प्रगति अर्थात विकास की ओर बढ़ना, न्यायप्रिय तथा मानवता अर्थात दया प्रेम की भावना होनी चाहिए। फिर है फोर्थ क्वेश्चन है हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। तो हम लिखेंगे हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है, इसलिए कहा है क्योंकि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है। जैसे दिन के बाद रात, धूप के बाद छाँव आते हैं, वैसे ही दुख के बाद सुख का आना संभव है। इसलिए दुख के निशान ना होकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो बच्चे रिवीजन में हमने क्वेश्चन आंसर आज पढ़ा है, रीड किया है। आप अपनी नोटबुक में भी लिखने का और अभ्यास करने का प्रयत्न करेंगे। फिर स्वाध्याय के जो क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको करवाए हैं, तो अभी मैं आपको शॉर्ट वाला जो है वो करवा देती हूँ। ट्रू फॉल्स है, वाक्यों के आगे सही या गलत का निशान लगाइए। तो यह कविता फूल पर आधारित है, तो रॉन्ग। यह कविता देश की एकता पर आधारित है। फिर है हम सब एक है, इस काव्य में कहा गया है, तो सही है। कवि हमें एकता की भावना को जागृत कर रहे, तो हम सब एक है, सही होगा। जीवन सुख दुख की कहानी है, राइट। हमारा धर्म मानवता का होना चाहिए, सही है। कवि ने कविता में भी कहा कि हमारा धर्म मानवता का होना चाहिए। क्रोध भरे गीत गाने चाहिए, रॉन्ग। हमें कौन से गीत गाने चाहिए, समता और ममता भरे गीत गाने चाहिए। राष्ट्र में एकता यही कर्म होना चाहिए, सही है। खून का रंग सब में एक होता है, बिल्कुल सही है। अस्थि का मतलब हड्डी होता है, राइट है। हवा अलग अलग स्थानों में अलग अलग होता है, रॉन्ग। प्रकृति के सभी तत्व एक ही हैं, सही है। तो आशा है आज आपको चैप्टर नंबर 2 एक जगत एक लोक कविता के सार और प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।